एवरीवन वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो चलते हैं गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे। इस तरह से हम लोग वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि कल हम लोग का जो है वो CFG का वीकली कॉन्टेस्ट था, ठीक है। तो एक बार उसको देख लेते हैं। अब सीधा 2 मार्च को है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको वीडियो बना के उसी समय पोस्ट करूं तो आई विल, बट इफ़ यू हैव टू बी कमेंट, ठीक है। कमेंट आप लोगों को करना होगा। तो ऐसे करके हम लोग पास्ट इवेंट में जब जाएंगे, अब ये डेट ऑफ बर्थ मांगने लगा तो इसको हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, बाद में देंगे, रिमाइंड में लेटर कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके फिर प्रॉब्लम ऑफ द डे पर चलते हैं, ठीक है। तो आज डेट है 24 फरवरी और आज के प्रॉब्लम का नाम है स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, ठीक है। और 27 डे हो गए, मतलब कि स्ट्रीक मेंटेन किए हुए, और हम लोग के पास 51 गीक बिट्स भी हो गई हैं। और ये पूछा कहाँ का गया, फ्लिपकार्ट, एक्कोलॉइट, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एडोबी। देख रहे हैं सभी कंपनियां रेपुटेटेड है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन होगा आज का, मतलब मीडियम है। तो इसको क्लिक करते हम लोग पहुंच जाएंगे अपने प्रॉब्लम सेक्शन में। तो स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसमें हमें क्या है कि एक स्टॉक के डेली प्राइस दिए गए हैं और हमें हर दिन का स्टॉक स्पैन निकालना। स्टॉक स्पैन का मतलब है कि किसी दिन का प्राइस पिछले कितना कॉन्सिक्यूटिव लगातार दिनों तक के प्राइसेस से बढ़ा या बराबर रहा है, ठीक है। स्टॉक स्पैन मतलब समझ में आया कि किसी स्टॉक स्पैन का मतलब है कि किसी दिन का प्राइस पिछले कितने कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार दिनों तक के प्राइसेस से बढ़ा या बराबर है। एग्जांपल में जैसे कि आप देखें यहाँ पर दिया है, ठीक है, नंबर्स कुछ, ठीक है। अब इसको निकालना कैसे, 100 के पहले कोई नंबर नहीं है तो स्पैन 1 होगा, ठीक है। 80 सिर्फ अपने बराबर है, ठीक है। 80 सिर्फ अपने बराबर है तो स्पैन 1 होगा, ठीक है। और 60 भी सिर्फ अपने तक की लिमिट है, ठीक है, तो स्पैन 1 होगा। और फिर जो 70 है, 70 के पहले 60 है जो छोटा है तो स्पैन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। 75 के पहले 60 है, ठीक है, 60 और 70 दोनों छोटे हैं तो स्पैन खोल होगा, मतलब कि बड़े से जो पहले होगा, मतलब जो छोटा नंबर होगा, ठीक है, उसको पहले हम लोग दो असाइन करेंगे, मतलब जितने नंबर्स उसके पहले छोटे असाइन होंगे वो वहाँ पर आउटपुट होगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग अब हम लोग आगे समझते हैं। तो फिर इसमें भी वही कंडीशन है, ठीक है। और तो ये प्रॉब्लम जो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से एफिशिएंटली सॉल्व की जा सकती है, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को लिख कर समझते हैं। तो हम लोग के पास क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी डिफाइन है। तो सबसे पहले हमें क्लास सॉल्यूशन, ठीक है, नाम की क्लास बनाएंगे जिसमें एक फंक्शन कैलकुलेट स्पैन, ठीक है, होगा जो हमारे हर दिन का स्टॉक स्पैन देगा। अब हम फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। फंक्शन लिखेंगे जो एक लिस्ट एरे लेगा जिसमें स्टॉक प्राइसेस होंगे और उसका स्पैन एरे रिटर्न करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3, कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। पहला क्या, एन करते हैं, ठीक है, एन कर दिए, चलिए भाई एन कर दिए। और क्या करते हैं, और एस करते हैं, ठीक है। नहीं, पहले एन को डिफाइन करते हैं, एन इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। लेंथ ऑफ एरे हम लोग इसको जो है डिफाइन कर देते हैं, लेंथ ऑफ एरे जो कि एरे का साइज स्टोर करेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एस एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और रिजल्ट जिसको रेस बोल रहे हैं, ठीक है। और जिसको एस को हम लोग स्टैक ही मान, जैसा कि मैंने बताया, तो स्टैक को हम लोग लिस्ट से डिफाइन करेंगे। और जो रिजल्ट है उसको 0 ऑफ मल्टीप्लाई बाय एन। अब अभी हम इसको समझते हैं ऐसा हमने क्यों किया। तो रेस एक रिजल्ट एरर होगा जो स्पैन स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग किए क्या है कि इसमें हम लोग पहले रिजल्ट को हम लोग रिजल्ट स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टेप फॉर लूप लगाकर स्कैन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग लूप लगाकर फॉर लूप एंड इन रेंज, ठीक है। इसमें हम लोग पैरामीटर जो है डिफाइन करते हैं। अब हम हर एलिमेंट के लिए स्पैन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग हर एलिमेंट के लिए स्पैन कैलकुलेट करेंगे और स्टैक से छोटे एलिमेंट रिमूव करेंगे आगे जाकर। उसके लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे वाइल एस एंड एरे ऑफ एस -1, ठीक है। इसमें हम लोग क्या है कि एरे ऑफ आई डिफाइन करें, ठीक है।
अब हम लोग इसको समझते हैं, जब तक स्टैक के टॉप एलिमेंट छोटा या बराबर हो करेंट एलिमेंट के, हम उसे हटा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम स्पैन कैलकुलेट करेंगे आगे जाकर, और जो गलत होगा उसको पॉप कर देंगे, जो नहीं मिलेगा उसको पॉप कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्पैन आई माइनस, ठीक है। अगर अगर हम लोग स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि करंट एलिमेंट से बड़ा पहले कोई नहीं है, तो स्पैन आई प्लस वन हो जाएगा। अभी आगे जाके कंडीशन लिखने वाले हैं। अब हम लोग रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट ऑफ आई, ठीक है, रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू आई माइनस एस ऑफ माइनस वन, ठीक है, माइनस वन। इफ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ एस एल्स आई प्लस वन, टू नहीं प्लस वन, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्पैन आई माइनस एस ऑफ माइनस वन, ठीक होगा, और जिसमें एस ऑफ माइनस वन लास्ट बड़ा एलिमेंट हो रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग फिर करेक्ट इंडेक्स स्टैक में डालेंगे। कैसे डालेंगे, अब हम करेक्ट इंडेक्स आई को स्टैक में डाल देंगे। कैसे, एस डॉट अपेंड ऑफ आई, ठीक है। अब फिर लास्ट में हम लोग रिटर्न करा देंगे रिजल्ट। अब हम लोग उसको कराते हैं कंपाइल एंड रन। जब कंपाइल एंड रन कराएंगे तो आई होप हम लोग का जो है आउटपुट, नहीं रन टाइम एरर आ रहा है, इफ़ यस, ठीक है। यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, नेम आई इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, आई डिफाइन नहीं है, फॉर आई इन रेंज, फॉर लूप इन रेंज लिखें, फॉर आई इन रेंज लिखना था हमको, ठीक है। अब हम लोग कंपाइल रन करा के देखते हैं। तो जब कंपाइल रन कराएंगे तो आई होप देख रहे हैं हमारा आउटपुट ये आ रहा है। तो जैसा कि वहाँ ऊपर एग्जांपल में दिया गया था, तो 80 के पहले कोई ऐसा छोटा वैल्यू नहीं है, तो 111। वैसे 60 के पहले भी कोई छोटा नहीं है, 70 के पहले छोटा है, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ 2 असाइन कर दिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग अब सबमिट कर दें क्वेश्चन। जब सबमिट करेंगे क्वेश्चन तो आई होप सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और आज की स्ट्रीक भी हम लोग की मेंटेन रहेगी 28 डे की, ठीक है। अब मिलते हैं 29th डे पर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।